बड़ा अवसर है अपने आप को उस इष्ट से, उस आराध्य से जोड़ने का। कहाँ स्टैंड करता है इतना बड़ा पद स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से, और किस तरह से सही मायने में आप उससे जुड़ने का सोच सकते हैं? जो विश्व की नियामिका शक्ति है वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर भी है। तो वस्तुतः हमें जो अंडरलाइन एक एलिमेंट है विश्व की, संपूर्ण सृष्टि करने वाली, संहार वाली और उसकी स्थिति करने वाली, हमें उसको देखना चाहिए। क्योंकि जो भगवद गीता में जैसे कहा गया है, अविनश्यत अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, जो विनष्ट होते हुए चीजों में एक अंडरलाइन चीज को देखता है, वस्तुतः वही देख रहा है। तो संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें तो एक तत्व काम कर रहा है, वो परब्रह्म की शक्ति है, और वो शक्ति हमसे लेकर के और ब्रह्मांड तक रही है। तो अगर हम उसको यहाँ पकड़ लें अपने अंदर, अपने माइक्रो लेवल पे, तो माइक्रो लेवल पे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है हमारे, जो हमारे हृदय में है, वो भी वही संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। तो उस ब्रह्मांड में की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी, अगर उसको हमें पाना है तो हम अपने अंदर जो देवत्व है उसकी भावना का विकास करें और दुष्प्रवृत्तियों का नाश करें। नवरात्र के पर्व के दौरान, नवरात्र का जो खास पर्व है, उसकी जो विशिष्टता है वो ये कि हम संपूर्ण स्त्रियों में खास तौर पर, विश्व हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही मातृ देवियों की पूजा होती रही है। तो नवरात्र का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, जो अल्पतम उद्देश्य जिसको कह सकते हैं, स्त्रियों के प्रति हमारी जो दृष्टि है वो परिवर्तित होनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति भोग्य दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि केवल भोग का साधन है, या एक सामान्य एक चीज की तरह हमें ट्रीट नहीं किया जाना, हमें नहीं करना चाहिए स्त्रियों। अगर आप कथा देखें उसकी, दुर्गा तो शुंभ निशुंभ देवी को भोग्य समझ रहे थे जी। तो उन्होंने कहा कि यो में प्रतिबलो भर्ता लोके समय भर्ता भविष्यति, जो मेरे योग्य है वही मेरा भर्ता हो सकता है। तो एक स्वतंत्रता स्त्रियों को देना, और स्त्रियों के प्रति भोग्य मात्र का भाव नहीं, स्त्रियों का जो मूल स्वरूप है वो उनका मातृत्व है। क्योंकि बार बार देवी पुराणों में आया है कि सबसे पहले देवी ही थी, कोई देव नहीं था। देवी ने सारे देवों को उत्पन्न किया और सबको लगाया कि इस सृष्टि को करो, मेरी शक्ति लेकर के इन कार्यों को उन्होंने बांटा, वितरित किया। तो को जैसे समझा जाता रहा है, उस तरह समझने की अपनी दृष्टि को कम करें, उन दृष्टियों को समाप्त करें और मातृत्व में हम विकसित हों और माता का सम्मान करें और उससे आशीर्वाद ग्रहण करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्ला। किन्हीं शुभकामनाओं के साथ के जो आपने अब हमारे साथ यहाँ बांटा, हम सब उसे समझेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे। गुड इवनिंग इंडिया पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी ये है कि आप अपने आसपास उनमें ये भावनाएं देखें, उनके प्रति ये भावनाएं रखें।